हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम ऑफ एथेंस वर्सेस स्पार्टा। ये जो टॉपिक है इसको आप एजुकेशन की डोमेन में भी ले सकते हैं, मतलब जैसे हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट होते हैं, एजुकेशन की पोस्ट होती हैं, एसटीओ डीओ डिप्टी डीओ की जो तैयारी होती है उसके लिए भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप फ़िलासफ़ी की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी और फिलोसफर्स, उस डोमेन में भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे अ डीप एनालिसिस ऑफ बोथ दी सेड एजुकेशन सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन इन एथेंस वर्सेस स्पार्टा में अ डिटेल कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रास्टिंग एंशिएंट ग्रीक एजुकेशनल सिस्टम किया जाएगा कि कौन सा सिस्टम क्या बताता था, कौन सा क्या बताता था। दूसरा, जैसे कि आप देखें कि एथेंस के बारे में हमने बहुत दफ़ा सुना है कि एथेंस बड़े लिबरल थे, वो दे फोकस्ड ऑन आर्ट्स फिलॉसफी एंड सिविक ड्यूटीज़, ठीक है। उनके मुकाबले में जो स्पार्टा थे, स्पार्टा डिसिप्लिन थे, उनकी वारफेयर की तरफ उनका ज़्यादा फोकस था, लड़ाई या फिज़िकल ट्रेनिंग की तरफ उनका ज़्यादा फोकस था। जियोग्राफिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो एथेंस वाज लोकेटेड इन एटिका, अ पावरफुल नेवल सिटी स्टेट विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको सिंपली समझाता हूँ कि जो एथेंस थे, जो ओल्ड ग्रीक का जो एरिया है उसमें, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये जो आपको ऑरेंज कलर के छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये करंट भी इसी हालत में ज़ारी बात है। लेकिन उस टाइम जो सिटी स्टेट्स थी, सिटी स्टेट्स में ये एथेंस का एक एरिया था और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ये जो पैरेट ग्रीन कलर का है, ये स्पार्टा का एरिया था। ठीक हो गया। और स्पार्टा में जो गवर्नमेंट थी वो ओलिगार्की की थी, मतलब जैसे कि आप फौजी हुकूमत कह सकते हैं, आमरीत कह सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन शेप्ड बाय जियोग्राफी, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल प्रायोरिटीज़, जिनकी जो डोमेन थी, जिनकी जो हिस्ट्री थी, उसी की बुनियाद पर उनकी एजुकेशन भी डिज़ाइन की गई। ज़ाहिर बात है, जो कंट्री होता है, जिसकी जो आइडियोलॉजी होती है या रिलीजन होता है या कल्चर होता है, उसी की बुनियाद पर उनका एजुकेशन सिस्टम भी डिज़ाइन किया जाता है। पर्पज़ ऑफ एथेनियन एजुकेशन, उनका जो पर्पज़ था वो ये था, क्रिएट वेल राउंडेड वर्चुअस सिटीजन्स, ठीक है। उनका मतलब बड़े सोफिस्टिकेटेड से लोग थे। डेवलप एरिट यानी एक्सीलेंस थ्रू आर्ट्स फिलॉसफी एंड फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। आर्ट्स और फिलॉसफी की तरफ उनका ज़्यादा फोकस था, लेकिन साथ साथ उनका फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान था। फोस्टर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक लाइफ, एथेनियन एजुकेशनल स्ट्रक्चर में ये था कि 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते थे उनको बेसिक एजुकेशन दी जाती थी इन ग्रामर, म्यूज़िक एंड फिजिकल ट्रेनिंग में भी। जब वो 14 से 18 ईयर्स तक पहुंच जाते थे तो उनको रेटरिक, फिलॉसफी एंड एडवांस स्पोर्ट्स सिखाए जाते थे। और 18 प्लस को यानी प्लेटो की एकेडमी, एक हमारे पास एक मिसाल है, प्लेटो एक बड़ा फिलोसोफर था, उसकी एजुकेशन आज भी जारी बात है हम डिफरेंट एकेडमिया में देखते रहते हैं, तो उस तरह की उनको एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को। अरिस्टोटल का लाइसियम जो उनकी एकेडमी है वो भी उसी इलाके और उसी दौर में नज़र आती है। एंड इफेबिया यानी मिलिट्री ट्रेनिंग, ये मस्त थी, उस दौर की ज़रूरत थी। आप जितने भी इंटेलेक्चुअल हों, जितने भी फ़िलासफ़र हों, लेकिन साथ साथ आपको मिलिट्री ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड एंड शील्ड का दौर था। आप तलवार के साथ लड़ाई करते थे और कभी भी अगर आप लड़ाका या उस तरह के वॉरियर नहीं भी हैं या वार मोंगर नहीं हैं, तो दूसरा अगर कोई आप पर हमला कर लेता है तो यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। सब्जेक्ट्स जो एथेंस में पढ़ाए जाते थे वो थे ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, पोइट्री, ड्रामा, मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी। एथलेटिक्स में जिमनास्टिक्स सिखाई जाती थी, रेसलिंग सिखाई जाती थी। अभी अगर आप देखें तो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन टुडे, फिजिकल एजुकेशन, सिविक स्टडीज़, आज की दौर के साथ अगर हम इसका मुवाजना करें तो लिबरल आर्ट्स आपको नज़र आते हैं जिनका कुछ ज़्यादा रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं होता, और उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन डिफरेंट आपको इंस्टीट्यूशंस में नज़र आती हैं। रोल ऑफ वीमेन जो था वो कोई ख़ास फॉर्मल रोल नहीं था। एथेन की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें वो डोमेस्टिक रोल ही अदा करती थी, जैसे कि आजकल की वीमेन ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कर रही होती हैं। एक्सक्लूडेड फ्राम पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ, मॉडर्न रिजेंबलेंस है हिस्टोरिकल जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन।
ज़ाहिर बात वो एजुकेशन नहीं देते थे तो वो घर पे होती थी, डोमेस्टिक लाइफ गुजारती थी। तो जेंडर डिस्पैरिटी की अगर आप नज़र से या उस लेंस से देखें तो आपको जेंडर डिस्पैरिटी नज़र आएगी। कि एथेनियन एजुकेशनल वैल्यूज़ थी इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ वो करते थे अपने लोगों की। डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेंड था, ठीक है। आपको सोक्रेटिस नज़र आता है, आपको प्लेटो नज़र आता है, आपको अरिस्टोटल नज़र आता है। तो ये लोग सारे डिबेट के ज़रिए ही सिखाते थे। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स सिखाए जाते थे एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड कल्चर। आपको बड़ी ज़बरदस्त उस दौर की लॉन्ग पोइम्स भी नज़र आती हैं जिसमें अप्रिशिएट किया गया है नेचुरल ब्यूटी को और अदर्स को भी। अब आते हैं स्पार्टास पे। पर्पज़ ऑफ स्पार्टन एजुकेशन था एगोग, इसको कहा जाता है। एगोग मीन्स प्रिपेयर बॉयज़ फॉर मिलिट्री लाइफ एंड सर्विस टू द स्टेट, कि अपनी आवाम को ऐसे तैयार करना कि वो अपनी स्टेट के लिए सर्विसेज देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, फिजिकली फिट हो जाए। इंस्टिल डिसिप्लिन, एंड्योरेंस एंड ओबीडियंस, ठीक है, ना करने की आदत ना हो, सवाल की आदत ना हो, ओबीडियंस शो करें। फोकस ऑन कलेक्टिव गुड ओवर इंडिविजुअल एम्बिशन, ज़ाती मफाद के ऊपर सारी रियासती जो मफाद है उसको, या इज्तिमाई मफाद कह सकते हैं, उसको फोकियत दी जाती थी। उनके एजुकेशनल सिस्टम का जो बुनियादी करिकुलम था इस पर डिज़ाइन था। स्पार्टन एजुकेशन स्ट्रक्चर में ऐसा था कि 7 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते थे उनको बैरक्स लाइफ दिखाई जाती थी। सर्वाइवल और फिज़िकल ट्रेनिंग सिखाई जाती थी कि उनको हाउ टू सर्वाइव इन सर्कमस्टांसेस। फिज़िकल हार्डशिप्स दिखाई जाती थी कि ज़िंदगी में ये जो मुश्किलात भी आपको देखने को मिलेंगी। 12 to 20 ईयर्स के जो एडल्ट्स हो जाते थे या थोड़े बड़े हो जाते थे तो उनको कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड फैलेंक्स वारफेयर। अब कॉम्बैट ट्रेनिंग तो आपको पता है कि किस तरह से आपको आगे घुसकर मारना है। ये आज की आर्मी का दौर नहीं कि जिनके हाथ में गन है, ये वो वाला दौर है जिनके हाथ में तलवार है, स्वॉर्ड है और उनके हाथ में शील्ड है अपने आप को बचाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो तीर कमान वाली लड़ाई है। कॉम्बैट तो होगी, लेकिन फैलेंक्स का मतलब है, आपने डिफरेंट मूवीज़ में देखा होगा कि एक कतार सी बना लेते थे डिफरेंट वॉरियर्स। मतलब आप जंग पे जा रहे हैं, सारे फौजी एक साथ जुड़कर खड़े हो गए हैं, हाथ में उन्होंने आगे से शील्ड पकड़ी हुई है, पीछे से उन्होंने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है और पूरी एक वॉल बना ली है ताकि दुश्मन हमला करे तो एक दीवार की तरह उनके आगे ये डट जाएं और अंदर से हमला करें। उसको फैलेंक्स वॉरफेयर कहा जाता था। जुड़कर इकट्ठी एक हिकमत अमली अपनाना ताकि दुश्मन के हमले को डिफेंड किया जा सके, ठीक हो गया। और 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज वाले लोगों को सिखाया जाता था एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज, अलाउड टू मैरी बट नॉट लिव एट होम, क्योंकि उनकी जंगें चलती रहती थी। सब्जेक्ट्स टॉट एंड स्पार्टा, उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो कॉम्बैट ट्रेनिंग, स्वॉर्ड, स्पीयर, शील्ड, लड़ाई उसी के मुतालिक है। एंड्योरेंस प्रैक्टिसेस, कोल्ड, हंगर, पेन, ठंड में छोड़ दो उनको, भूखा रख दो उनको, दर्द में छोड़ दो ताकि वो बर्दाश्त करें और दुश्मन के साथ भी उसी तरह से सख्ती से निपटते रहें। सर्वाइवल, स्टीलिंग एंड रिसोर्सफुलनेस, ठीक है, झपटना और अपना काम चला लेना, ठीक है। मतलब ये एक बड़ा फन फैक्ट भी है कि उनको स्टीलिंग सिखाई जाती थी, लेकिन अगर जो पकड़ा जाता था उसको सज़ा भी दी जाती थी। लेकोनिक स्पीच एंड लॉयल्टी टू द स्टेट, जैसे कि लेकोनिक स्पीचेस वो होती हैं कि वो लोग बड़े ही एक मजबूत जान बाड़ी वाले लोग होते थे। उनकी सारी ज़िंदगी एक तरह की फ़िज़िकल ट्रेनिंग में और लड़ाइयों में और वारफेयर में गुजरती थी, तो वो ज़्यादा बातें नहीं सीखते थे, नहीं ज़्यादा वो बातें करते थे। इसलिए उनको लेकोनिक स्पीच सिखाई जाती थी और वो उसे यूज़ करते थे, हाँ, ना, येस, नो, ओके, इस तरह की बातें, ठीक है, इशारों से बातें, ये कोड वर्ड्स से बातें, ठीक है, ताकि ज़्यादा उनको बातें करने की ज़रूरत ना पड़े। मॉडर्न पैरेलल्स आप देख सकते हैं मिलिट्री एकेडमीज़ एंड बूट कैंप्स डिफरेंट कंट्रीज़ में। आप अभी करंट वर्ल्ड में भी देख सकते हैं बाज़ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा ही जंग की तरफ रुझान होता है कंट्रीज़ का। सारे लोगों को फ़िज़िकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। रशिया की मिसाल ले लें, साउथ कोरिया की मिसाल ले लें। रोल ऑफ वुमेन इन स्पार्टा, फिज़िकल ट्रेनिंग, रनिंग एंड रेसलिंग। एथेंस में तो रोल ऑफ जो वुमेन था वो कोई भी नहीं था, वो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या एजुकेशन उनकी नहीं होती थी, वो हाउस होल्ड रोल ही अदा करती थी। लेकिन यहाँ पर वुमेन को फिज़िकल ट्रेनिंग सिखाई जाती है। एजुकेटेड इन पोइट्री एंड डांस, मैनेज्ड हाउस होल्ड्स एंड स्टेट्स, ठीक है, घर के साथ साथ बाहर के मामला भी वो देखती थी। मॉडर्न व्यू,
क्लोजर टू जेंडर इक्वलिटी इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, कि आप समझ सकते हैं कि करंट वर्ल्ड में फिजिकल एजुकेशन मर्दों को सिखाया जाए और औरतों को भी सिखाया जाए। तो की स्पार्टन एजुकेशनल वैल्यूज़ थी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन, लॉयल्टी टू द स्टेट, सिंप्लिसिटी एंड ब्रेविटी, इक्वलिटी अमंग मेल सिटीजन, ठीक है, तमाम मर्द जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं। अब इनका एक की डिफरेंस का आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका गोल था जी एथेंस का एजुकेटेड सिटीजन्स एंड लॉयल सोल्जर्स, सॉरी स्पार्टा का लॉयल सोल्जर्स, ठीक हो गया। एथेंस कहते थे कि हमारे लोग पढ़े लिखे हों, जबकि स्पार्टा कहते थे कि लॉयल सोल्जर्स हों। करिकुलम एथेंस का था आर्ट्स, रेटरिक एंड फिलोसफी पे बेस्ड करता था, ठीक है, जबकि स्पार्टा का कॉम्बैट, सर्वाइवल एंड डिसिप्लिन पे बेस करता था। विमेंस रोल एथेंस में था डोमेस्टिक एंड प्राइवेट लाइफ, जबकि स्पार्टा का था एथलेटिक एंड स्टेट मैनेजर्स। मिलिट्री जो था एथेंस में 2 ईयर्स सर्विस दी जाती थी, जबकि स्पार्टा में लाइफ लॉन्ग सर्विस उनकी होती थी, 7 to 60 ईयर तक चलती रहती थी उनकी, ठीक है। गवर्नमेंट एथेंस में डेमोक्रेसी है, स्पार्टा में ओलिगार्की है, यानी आमरीत है। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस देख लें आप आज के दौर में। एथेंस जो है फाउंडेशन ऑफ लिबरल आर्ट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड वेस्टर्न फिलोसफी की बुनियाद एथेंस हमें देते हैं, जबकि स्पार्टा इंस्पायर्ड मिलिट्री स्कूल्स एंड एलीट डिफेंस यूनिट्स, ठीक है। डिफरेंट आर्मी की जो ट्रेनिंग की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनकी बेस अक्सर स्पार्टा पे करती है। बोथ सिस्टम्स इन्फ्लुएंस मॉडर्न एजुकेशन, सिविक स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन, ठीक है। मॉडर्न पैरेलल्स आप इनमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि एथेंस जो थे मॉडर्न लिबरल आर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड डेमोक्रेटिक सिविक एजुकेशन को भी बेस करते हैं, मतलब उसकी बुनियाद देते हैं। स्पार्टा मिलिट्री एकेडमी, स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, नेशनल सर्विस प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करते हैं। ब्लेंड ऑफ बोथ मॉडल सीन इन होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम टुडे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि लिबरल आर्ट्स भी सिखाए जाते हैं, डिफरेंट पोइट्री सिखाई जाती है, लिटरेचर सिखाया जाता है, और डिफरेंट फिजिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं बाज़ इंस्टीट्यूट्स में। जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल कैडेट कोर्स का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1972 में, जो कि 1998-99 में आकर वो ख़त्म हो गया था कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो लड़के लड़कियां होते थे उनको नेशनल कैडेट कोर्स एक सिखाया जाता था कि वो बुनियादी डिफेंस सीख जाएँ, ठीक है। डिफरेंट कॉलेजेस में ये प्रोग्राम होता था, वो नहीं रहा। डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन पे आते हैं। विच मॉडल बेटर प्रिपेयर्स यूथ फॉर लाइफ टुडे। आप क्या सोचते हैं कि एथेनियन जो कॉन्सेप्ट है कि जस्ट पढ़ाई या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की तरफ वो करके आप आज की लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, या कि स्पार्टन फिजिकल जो ट्रेनिंग है उससे गुजर कर आप कामयाब हो सकते हैं। कैन वी बैलेंस इंटेलेक्चुअलिज्म एंड डिसिप्लिन। क्या हम इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं कि एक आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि आपके जो बच्चे हैं वो फ़िलासफ़र भी हों समहाउ, मतलब इंटेलेक्चुअल भी हों, और साथ साथ वो फिज़िकली भी बड़े ट्रेंड हों। व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी रिवाइव्ड और डिस्कार्डेड। ये आपका एक फूड फॉर थॉट होगी कि आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन से सिस्टम से ली जानी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में भी ये बातें बता सकते हैं, अपने आइडियाज़। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बेसिक सा लेक्चर था। फ़िलासफ़ी की बुनियाद इन्हीं दो सिस्टम्स पे रखी गई है। ये दो सिस्टम्स बेसिकली आप अगर इनको समझ जाएं तो आप आगे चलकर समझ जाते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से कंट्री कैसे आगे चले, और आपका एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी बुनियाद किस पे रखी गई है। और अपने जहाँ से भी आप सुन रहे हैं आप अपने एजुकेशन सिस्टम को इन दो सिस्टम्स के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।